कि पुनः पलटी मार गए वही सरकार जो एनडीए में थे नेता लोग, तमाम बड़े नेता दोनों, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज पुनः पलटी मार गए। सरकार तो बस इसमें लगी है कि रैली कहां करना है, कहां भीड़ जमाना है। 3 तारीख को तो आज तो रहे हैं तेजस्वी यादव। तो बीपीएससी और बीएसएससी ये दोनों का पुराना नाता है, खूब घोर मट्ठा करना है, ऐसे मठाधीश लटका देना है, लास्ट में लाके ऐसे लोगों को मठाधीश को बैठा देना है जो धन का उगाही करे और सरकार को दे, नेता को दे, ऐसे ऐसे लोगों को बैठा कर रखना। सरकार अपना कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा बच्चा? लास्ट में सुसाइड करता है। सुसाइड कर पे क्या करेगा? रोजगार है नहीं तो सुसाइड ना करेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि टीआरडी 3.0 का मुद्दा क्या है। एसटी टेपरिंग वाले तड़प रहे हैं, सीटेट वाले तड़प रहे हैं और सारे लोग तड़प रहे हैं। और आप भी जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कल से सड़क पर हैं और सड़क पर हंगामा कर रहे थे अपने हक को लेकर। हमारे साथ नेता सौरभ मौजूद हैं। ये बताइए कि एसटी टेपरिंग का क्या हुआ, सीटेट का क्या हुआ और लाइब्रेरियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर क्यों उतरे? समझ चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी हैं कि पुनः पलटी मार गए वही सरकार जो एनडीए में थे नेता लोग, तमाम बड़े नेता दोनों, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज पुनः पलटी मार गए। हो गया, आप सत्ता के लिए जो खेल खेलते थे आपके साथ हैं, आपके संघर्ष के साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर। क्या हो गया? आप तो सत्ता में हैं। सत्ता में आने के बाद सत्ता सुख ही वो होता है जैसे सत्ता में आते हैं चीजों को बरगला कर, घुमा कर, एसटी टेपरिंग को लेकर और 10 वर्ष की उम्र की छूट को लेकर हम 2 बार मिले सम्राट चौधरी से, 14 तारीख को और 19 तारीख को दिन हम थे, शिक्षाविद गुरु एम रहमान थे और कई शिक्षक अभ्यर्थी थे। क्या हो गया? आप तो कहते थे कि बस मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो यही सरकार का नेचर था, सत्ता में नहीं रहेंगे तो गोल गोल बात करेंगे युवाओं के नाम। लाठी भी तो खाए, आप जिनको बोल रहे हैं वो लाठी खाए। लाठी वही खाए हैं और कोई नहीं खाया है। आप खाए? बिल्कुल खाए हैं लाठी। हम कई बार लाठी खाए हैं, कई बार जेल गए हैं। क्या सरकार की उस मंशा पर प्रश्न नहीं है? जब आप सत्ता में नहीं थे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर बोलते थे कि 40,000 आएगा, वही सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील मोदी बोलते थे। आज क्या हो गया? तमाम टीवी चैनलों की डिबेट में जो प्रवक्ता था, कोई वैल्यू नहीं है प्रवक्ता का। बीजेपी का जितना भी प्रवक्ता है सड़ा हुआ प्रवक्ता है, मानसिकता से सड़ा हुआ है, उसका कोई प्रवक्ता का हम वैल्यू नहीं करते। हम आपके नेता से सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपने पलटी क्यों मारा? सरकार बदलते ही पलटी मार गए। तो आप अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार है, सबसे बड़ा पलटी मार ये है भाजपा है और जेडीयू पलटी मार है, भाजपा पलटी मार है। भाजपा को जो आप बोल रहे हैं एसटी टेपरिंग को मौका दे देना, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। टीआरडी 1 में मौका मिला था, टीआरडी 2 में मौका मिला, टीआरडी 3 में मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपको याद होगा कि एसटी टेपरिंग, सीटेट टेपरिंग, डीएलएड टेपरिंग, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट सब लोग को मौका दिए। और उसके बाद टीआरडी 2 की जो परीक्षा हुई, क्या एसटीईटी मात्र 4 दिन में ये लोग फॉर्म भरवाए हैं। किसके लिए परीक्षा आयोजित है भाई? तुरंत रिजल्ट भी आ गया। तुरंत रिजल्ट है। जिस दिन अंतिम तारीख था फॉर्म भराई करने का, उसके अगले ही दिन डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया। ये सरकार पर मनसा बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक, ऐसे सनकी अफसर जो के पाठक है, पता चला है कि जा रहा है सेंट्रल डिप्यूटेशन में। कभी आप शिक्षकों को गाली गलौज करेंगे? ऐसे क्या? बिहार के सनातनी परंपरा में गुरुओं के सम्मान करना है और आपको किसने सिखाया कि आपको कोई लाइसेंस दे दिया? मुख्यमंत्री के नाक के बाल बने हैं। तुरंत ऐसे सन के अफसर को हटाया जाना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं और पता चला है कि सेंट्रल डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपना इज्जत बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने उनको सेंट्रल डिप्रेशन में भेजा है। आप ये बताइए कि जब इतना बोल रहे तो आप ये भी कहेंगे कि जो टीआरडी 3.0 का परीक्षा होने वाला था लेट, वो पहले हो गया, तो इसके पीछे भी कुछ राज है? नहीं, इसके बिल्कुल राज है। 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से जो बीपीएससी को गई, वो सीटों को बचा लिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं कि मेरी भाई, मेरी बहन अगर उनका एज लैप्स कर गया है, मिनिमम कटअप को उन्होंने पार कर लिया, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए था? आपने चिट्ठी क्यों निकाला? 14,700 पदों की शिक्षा विभाग से बीपीएससी को क्यों भेजी गई? और 1 महीना तक हम लोग वेट करते रहे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आएगा। और बीपीएससी के चेयरमैन तो स्पष्ट कर रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के। तो ये सरकार की मंशा पर प्रश्न है। टीआरडी 1 के सीट को बचाकर टीआरडी 2 में, 2 की सीट बचाकर टीआरडी 3 में, यही करना है। और बाद बाकी क्रेडिट कौन लेगा? महागठबंधन की सरकार एनडीए। हमको क्रेडिट से मतलब नहीं है। आपने जो फर्जीवाड़ा, सरकार से मतलब नहीं ना कि आप इनके चाहते हैं, आप उनके चाहते हैं। नहीं, ये तो टीवी चैनल में कई प्रवक्ता कहेंगे। जब हम बात करेंगे आरजेडी की तो कहेंगे कि आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू की बात करेंगे तो आप उससे हमको जेडीयू के प्रवक्ता हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जो पार्टी के प्रवक्ता है वो अपना बोले गया। हम युवाओं के छात्र के साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं। में तो आपने सब बता दिया कैसे हो गया, वैसे हो गया। सीटेट वाले पर क्या बोलेंगे? सीटेट वाले पर तो वही बात है कि उनको तो कम से कम मौका मिला फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको बताना है। तो वहां
पर एनए लिखकर और अप्लाई करना है। और जो सर्टिफिकेट हम आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी से आग्रह करेंगे कि जब सीटेट सर्टिफिकेट अपलोड की बात होगी 10-15 दिन उसमें डिजी लॉकर में टाइम लगता है। जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाएगा आप 1-2 दिन लिंक खोल देंगे ताकि सर्टिफिकेट लोग अपलोड कर ले। समस्या का समाधान आप नहीं चाहते हैं, लगातार समस्याओं का अंबार लगा के शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान करना इनका हक के लिए उतर रहे हैं हजारों लाखों लोग, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी। बिल्कुल सही गलत? बिल्कुल सही मांग है। आज नहीं, पिछले 10-15 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरी की बहाली निकली ही नहीं। पुस्तकालय अध्यक्ष की जो बहाली है उसमें सरकार के कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी हमारे साथी द्वारा जो बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन चलाते हैं उनके साथ साथ हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि बिहार में लाइब्रेरी की नियुक्ति हो, लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो। और जितने भी पद खाली हैं, आपको याद होगा कि इसके लिए आज की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष जो समस्या है उसको अवगत भी कराया गया, मुख्यमंत्री की मंजूरी भी मिल गई और कई विज्ञापन भी छप रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तय हो रहा है कि लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद कहां अटका है मामला? सरकार तो बस इसमें लगी है कि रैली कहां करना है, कहां भीड़ जमाना है। 3 तारीख को तो आज तो रहे हैं तेजस्वी यादव जिन्होंने रोजगारों की बारिश की है। बिल्कुल बारिश की है। रोजगार पर अगर आपको कहा जाएगा प्रवक्ता, शिक्षक नियुक्ति पर आपको कहा जाएगा प्रवक्ता, ठीक है, कहने दीजिए। शिक्षक नियुक्ति पर अगर महान भूमिका तेजस्वी यादव की रही है, इसमें कहने के लिए जो कुछ भी कह दे, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद रोजगार के मुद्दे पर इतना जरूर हुआ है, युवा भी जान रहे हैं, देश के तमाम, बिहार के तमाम लोग भी जान रहे हैं। कहने के लिए जिसको मन है जो कहना है कहे, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, हम लोग का दायित्व बनता है कि जहां भी गलती होती है सरकार के समक्ष अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। बिल्कुल मौका मिलेगा। और मौका है नहीं, आंदोलन कल आप देखे होंगे कि हजारों लोग सड़क पर आए थे। अब सरकार के समक्ष अब आर पार की लड़ाई लाइब्रेरी एसोसिएशन के लोग करेंगे और मुझे लगता है कि सरकार साथ है। बिल्कुल, हम हमेशा साथ है। शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दा हो, लाइब्रेरियन का मुद्दा हो, बीपीएससी का मुद्दा हो और सिपाही बेहतर। और सिपाही मुद्दा का एक और आपको बता दे कि जो सिपाही भर्ती के जो पेपर लाके मुख्य कार्यकर्ता है, मुख्य अभिकर्ता है, वो है एसके सिंघल, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार, ये देखिए, कोलकाता गए थे और वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अपना वो दिए थे कि आप इसको परीक्षा कंडक्ट कराइए। तो आप समझ लीजिए कि 10,000 सीटों पर 23,000 पद की खाली हुई थी बहाली और उस पर 10,000 सीटें बेच दिए थे। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट इनको सौंपी, गिरफ्तारी करने का जो फाइल है मुख्यमंत्री के टेबल पर है। इनको सिर्फ पद से हटाए जाने की बात नहीं है, एसके सिंघल जैसा भ्रष्टाचारी अफसर जो बिहार का डीजीपी रह चुका है, ऐसे अफसर को तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अफसर के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की वैकेंसी नहीं बदल सकती है। एसके द्विवेदी हो, बीपीएससी चेयरमैन, तो सब लोग, इन लोग ऐसे लोग। एक और बड़े लोग, अमरिंदर कुमार जो डीएम लखीसराय थे, उनको बीएसएससी का सचिव बनाया गया है। खूब बहाली चल रही है। पहले बीपीएससी के साथ साथ सचिव रहे थे, अब बीएसएससी। तो बीपीएससी और बीएसएससी ये दोनों का पुराना नाता है। खूब घोर मट्ठा करना है, ऐसे मठाधीश लटका देना है, लास्ट में लाके ऐसे लोगों को मठाधीश को बैठा देना है जो धन का उगाही करे और सरकार को दे, नेता को दे, ऐसे लोगों को बैठा कर रखना है। चलिए आप बताइए कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लाइब्रेरी की बहाली बहुत होनी चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 साल के बीच में नहीं आया है। बहुत सा का लैप्स एज कर गया। वो क्या करेंगे? डिग्री तो ले लिए, किसी तरह से कर्जा महाजन लेके डिग्री ले लिए, किसी के पास पैसा नहीं होता है, कर्जा महाजन लेके कर लेते हैं और बहाली नहीं आ रहा है, उनका एज खत्म हो गया, क्योंकि जो डिग्री लिए तो लाइब्रेरी का ही फॉर्म भरेंगे, तो उसमें तो अदर में तो जाएंगे। सालों से इंतजार कर रहे हैं, इतने सड़क पर उतरे थे। सही गलत? बहुत सही किए हैं वो। सरकार अपना कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा बच्चा? लास्ट में सुसाइड करता है। सुसाइड कर पे क्या करेगा? रोजगार है नहीं, तो सुसाइड ना करेगा। उसका कुछ तो चाहिए ना। और सरकार बोला कि कई बार पेपर में आया है, सालों से आ जा रहा है, 2 महीना के बाद आ रहा है, 3 महीना के बाद आ रहा है, पेपर में ही रह रहा है वैकेंसी आ नहीं रहा है, भर नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो लगता है क्या करेंगे? सुसाइड कर ले, क्या कर ले? रोड पर उतरता था, डंडा खाता है बच्चा, लोग मार देता है डंडा से, देखने करते हैं ना जी। चलिए देखिए, हमारे साथ छत्रसाल सौरभ मौजूद थे और अभ्यर्थी मौजूद थे। सीधे कह दिए कि देखिए लाइब्रेरियन की जो अभ्यर्थी हैं वो सही सोच रहे हैं और सही कर रहे हैं कि सड़क पर उतर रहे हैं। और उसके बाद सीटेट वालों पर क्या बोला, एसटी टेपरिंग पर क्या बोला और किस तरह से सबको सुना के रख दिए, सबको रगड़ के रख दिए, वो आपने देख लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।